आवाज़ द वॉइस की इस मुहिम से नो टू ड्रग्स में अभी हमारे साथ एक नोन पर्सनालिटी जुड़ चुकी है, सलमान अली सागर। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ड्रग्स की ये जो बीमारी है जो कश्मीर को खाई जा रही है, काफ़ी तेज़ी से फैल रही है, ये जो ये वबा है, हम कैसे इस पर काबू पा सकते हैं, इनसे जानेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी इस कैंपेन से नो टू ड्रग्स में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया सर। सागर साहब, आप ये बताइए, चूँकि आप देख रहे हैं ये जो बीमारी है बहुत तेज़ी से फैल रही है, बाप जो है वो बेटे का कत्ल कर रहा है, बेटा जो है वो माँ का कत्ल कर रहा है, तो क्या लगता है आपको कि क्या वजूहात है जो ये कश्मीर में जो ये वबा है इतनी तेज़ी से फैल रहा है? देखिए, पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ आपकी टीम को कि आपने इनिशिएटिव लिया है, और घर घर आवाज़ जाने से ही कहीं ना कहीं शुरुआत होती है, कोई बात किसी को क्लिक करती है। सो आई कांग्रेचुलेट यू फॉर दैट, योर एंटायर टीम, फॉर योर एफर्ट्स फॉर नो ड्रग कैंपेन। तो शायद आज की डेट में जो हम कॉन्फ्लिक्ट रिडन स्टेट में हैं और जो बाकी चीज़ों का स्ट्रेस होता है बच्चों पे, वो एक वजह है, लेकिन इसमें पेरेंटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, मैं मानता हूँ, मेरा मानना है। पेरेंट्स को इनिशियली देखना है, फिर उनके स्कूल्स में टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि ये आप 8th 9th 10th के स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट हो जाता है। सो पेरेंट्स प्लस टीचर्स का अहम रोल बनता है। उसके बाद हम आ जाते हैं पुलिसिंग पे, मॉरल पुलिसिंग पे, या बाकी कोई जो होगा सोसाइटी में जो ड्रग एडिक्शन सेंटर्स होंगे। लेकिन इनिशियली जो है ये पेरेंट्स पे, मदर फादर या ब्रदर जो भी होते हैं घर में, अगर कोई इफेक्टेड है इस चीज़ से, तो फर्स्ट पेरेंटिंग, देन स्कूल मैटर्स, देन सिविल सोसाइटी का एक अहम रोल बनता है, पुलिस का बहुत अहम रोल बनता है, सरकार का। मुझे लगता है सरकार अच्छी कोशिश कर रही है। पिछले कुछ 2-3 महीनों से हम देख रहे हैं काफ़ी ड्रग पेडलर्स को, ड्रगीज़ को, या काफ़ी बड़े माफिया को जिन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एफर्ट्स बहुत लगाने हैं। यहाँ परसेंटेज बहुत पाई जा रही है कश्मीर में ख़ास तौर पे। तो इसका एक जो सिलसिला है कॉन्फ्लिक्ट की ओर भी बताया जा रहा है, लेकिन हम समझते हैं कि कोशिशें जहाँ पुलिस की है, सिविल सोसाइटी को, पॉलिटिकल क्लास को, हम हैं, मेरी जिम्मेदारी बनती है, मीडिया की जिम्मेदारी बनती है, जैसे आपने इनिशिएट किया हुआ है। लेट्स होप वी आर एबल टू से नो टू ड्रग्स, वी आर एबल टू कन्विंस आवर किड्स कि आप जो कर रहे हैं, जो इसमें फंसे पड़े हैं, आप जो कर रहे हैं ये गलत है, ये आपकी जनरेशन को ख़राब करेगा। आपको क्या लगता है एज अ पॉलिटिकल पर्सनालिटी, जितनी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हें क्या इक़दाम उठाने चाहिए ताकि वो कहीं ना कहीं इस पे काबू पा सके? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ का तो ये है कि वो जब पावर में हो, ख़ास तौर पे उनका इंश्योर करना पड़ता है उनको कि वो पॉलिसीज़ ऐसी बनाएं, एक डेटरेंट पॉलिसी रहे, जो बच्चे डरे कि नहीं जी, अगर हमने ड्रग्स किया तो, जैसे बाकी मुल्कों में, बहुत से मुल्क, दुनिया के बहुत से मुल्कों में। एज ए पॉलिटिकल पार्टी तो मैं यही कहूँगा, बट हमें कैंपेन चलानी है, हमें इंश्योर करना है कि हम उन सभी एफर्ट्स को, चाहे वो NGOs करती है, मीडिया करती है, पुलिस करती है, एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमारा एक डीप ग्रॉस नेटवर्क होता है, तो उस नेटवर्क को हमें इस्तेमाल करना है अपनी सोसाइटी के फलाह बहबूद के लिए। सो बीइंग ए वेरी बिग और नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीइंग ए वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, वी कैन प्ले आवर रोल। आपको लगता है कहीं ना कहीं इंतज़ामिया जो है वो कामयाब हो गई है इस पे काबू पाने के लिए, या उन्हें और सख्त इक़दाम उठाने चाहिए? नहीं, मैं सराहना भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है गोया कि हम एक अपोजिशन में रह के, या पॉलिटिकल पार्टीज़ अभी इतनी एम्पावर्ड नहीं है आज की डेट में यहाँ, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ पुलिस एक अच्छा रोल निभा रही है इसमें। हमें अच्छे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, हालांकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और, लेकिन हम सब मिलके एज ए सोसाइटी, एज ए कश्मीरी, जम्मू कश्मीर के लोगों को, अपने बच्चों को, जनरेशन को, चाहे वो जम्मू का हमारा बच्चा है या कश्मीर का बच्चा है, हमें एफर्ट लगा। अगर पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट इंतज़ामिया कोई ऐसे इक़दाम उठा रहा है जहाँ बच्चों के मुस्तकबिल की बात है, बचाने की बात है, we should encourage that, we should ensure those efforts are taken to logical conclusion। जितने भी लोग आपको देख रहे हैं इस मुहिम के थ्रू, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? It is collective responsibility and let us do it collectively, let us save our nation, that is the first and foremost priority। Say no to drugs। थैंक यू सो मच। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सिविल सोसाइटी हो, या इंडिविजुअल्स हो, हम सबको एक इनिशिएटिव लेना है और इस ड्रग मेनेस के खिलाफ आवाज़ उठानी है और इस पे काबू पाना है। देखिए, 2 चीज़ें हैं इसकी, 2 तरीक़ों से मैं इसको देखता हूँ। एक, जम्मू कश्मीर की जो सोसाइटी थी, अगर आप इसमें थोड़ा सा माजी में जाएंगे तो यू विल सी
कि जम्मू कश्मीर ये जो ड्रग एडिक्शन था या ऐसा, ये बहुत कम था। यहाँ जो कदरें थी, तो जो सोशल बॉन्डिंग थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि अगर एक मोहल्ले में भी कोई चीज़ गलत होती थी तो पूरे मोहल्ले को पता चलता था, और उस तरीके से एक वो जिसको हम रिहेबिलिटेशन करते थे, एक मोहल्ला इन्वॉल्व होता था उस फैमिली, उस बच्चे को हेल्प करने के लिए। नाउ आज की डेट पे जब आपका ड्रग इस लेवल पे पहुंचा है जहां हम ये भी नहीं समझ रहे हैं, मतलब वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, कि हर एक घर में ये पहुंच चुका है। मैं कहीं एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, कोई 10 लाख के करीब ड्रग एडिक्ट्स हैं। एक रिपोर्ट है जिसमें इतना ज़्यादा पता है, वो दैट इज़ ऑफिशियल। सो अब आप सोचो अनऑफिशियल कितना होगा। दैट्स 2। नंबर 3, देखिए, आप रूल बनाएं, आप कितनी भी पनिशमेंट दें, वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप सोसाइटी को एज अ होल इन्वॉल्व करेंगे। और मुझे लगता है वो वक्त आ चुका है जहां हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे NGOs हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, पुलिस है, एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, दे हैव टू सिट टुगेदर, अपना ईगो साइड पे छोड़ के, और ये देखना है कि अगर हमें जम्मू कश्मीर की सोसाइटी बचानी है, इफ़ वी हैव टू हेल्प आवर यंगस्टर्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स जो कॉलेज स्कूल में जाते हैं, ये उस लेवल पे जा रहा है जहां फिर आप रोक नहीं पाएंगे। सो आई फील while taking major strict measures are important, but we have to look at it in a different perspective also. अभी हमारे साथ जुड़ चुकी है शमीमा फिरदौस, इनसे बात करेंगे। ये सब औरतें जो है इन्होंने हमारी कैंपेन से नो टू ड्रग्स में हिस्सा लिया, ये हमें ज्वाइन कर रही है और आप सबको एक मैसेज देना चाहेंगी। सबसे पहले मैम, ये जो वबा फैल रही है बहुत तेज़ी से, हम ड्रग्स की बात करें, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम इस बारे में खुद भी हैरान है कि ये कैसे दिन ब दिन मुझे लगता है ये इस वक्त अरूज पर है। इससे पहले मुझे लगता है 2008 में 2014 में भी थोड़ा सा इसका हुआ था। फिर हमने काफ़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसके लिए ये जो वबा इस वक्त ज़्यादा फैल गई है, उस वक्त हमने कैंपेन की भी, बल्कि हमने रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो हॉस्पिटल्स में थे वहाँ पे हमने बहुत सारे लड़कियों को भी भेजा, वहाँ पे इलाज करवाया, और माशाल्लाह वो इस वक्त ठीक है। वो अपनी जो उनकी रूटीन लाइफ है, फैमिली लाइफ है, उन्होंने शादियाँ भी की है, वो ठीक भी है, अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद हमें पता नहीं, वेरी रिसेंटली मुझे लगता है यही 2014, 15, 16 से ज़्यादा मुझे लगता है पिछले 3 साल से ये इस वक्त ये वबा आसमान को छू रही है। जहाँ से भी जाते हैं, न सिर्फ लड़के बल्कि हमें जो रिपोर्ट्स मिल रहे हैं, उन रिपोर्ट्स के बारे में ये कहते हैं कि लड़कियां भी इसमें बहुत सारी मुलविस हैं। पिछले दिनों आपको पता होगा बागी महताब में एक किस्सा हुआ है, जो पुलिस ने उसका राज जो फाश किया, वो भी इसी की कड़ी है, जिसमें कुछ लड़के थे और कुछ लड़कियां थी, वो काबा खाना वहाँ से चला रहे थे, वो भी इसी की कड़ी है। वहाँ पे भी ड्रग्स भी थे, और बाकी जो उन्होंने एक किस्म का, मुझे अच्छा नहीं लगता है मैं ये वर्ड कहूँ, मगर मजबूर हूँ कि ये प्रोस्टिट्यूशन सेंटर था बागी महताब में, तो पुलिस के हम बड़े मशहूर हैं, उन्होंने वो राज फाश किया। लेकिन ऐसे बहुत सारी जगह हैं कश्मीर में, गाँव में, श्रीनगर में, स्कूलों के बाहर, कॉलेजेस के बाहर जो लड़के हैं, यहाँ पर आप देखो, इसकी मुझे लगता है जो रीज़न है वो है यहाँ के जो नौजवान है, यूथ है, वो जॉबलेस है। यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। जब से ये किस्सा हुआ है 2000 का, इन्होंने 370 का झंडा लिया, 370 ख़त्म किया, उस वजह से यहाँ के लोग बहुत ही बददिल हो गए। तो उन्होंने, यूथ ने सोचा शायद अब हमारा कोई फ्यूचर है नहीं। बेशक हमें लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कभी आप सुनोगी नहीं आज 2000 लड़कों की किसी जगह अपॉइंटमेंट हो गई, या लड़कियों के यूथ एडजस्ट हो गए, तो बददिल होकर जो इसे वो उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आपका कहना है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा रीज़न है। और यहाँ पर हो सकता है, मुझे ये कहने में कोई ये नहीं आता है, मुझे लगता है इसमें कुछ है, जैसे कि यहाँ पर इससे पहले था मिलिटेंसी फैक्टर, उससे पहले कुछ और था। आजकल भी इसमें कुछ ऐसे एजेंसीज़ जो इसमें मुलविस है, जो इसको आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं जो यहाँ का यूथ है वो जहनी तौर पर मफलूज हो जाए, वो सोचने समझने के काबिल न रहे, वो सोचे नहीं समझे नहीं कि मुझे क्या करना है, ताकि जो यहाँ का यूथ है उनको दबाएंगे, उनको मफलूज करेंगे, जहनी हालात से वो बीमार हो जाएंगे, और जो उनके राइट्स है तो उसके लिए वो नहीं लड़ सकेंगे। अच्छा, जितने भी लोग आपको देख रहे हैं इस कैंपेन के थ्रू, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी?
मैं यहाँ के लोगों से इस्तदा करती हूँ कि आप खुद सोचिए, आपके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। आप देखिए, आपका फ्यूचर आगे है, आप अपने राइट्स के लिए लड़िए। मैं नौजवानों से कह रही हूँ, अपने हुकूक के लिए लड़िए। आप ड्रग्स मत लीजिए, बल्कि देखिए आपका रास्ता कौन सा है, उस पर चलिए और अपना मकसद हासिल कीजिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।